नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। राजनीति बड़ी उलझी हुई चीज होती है। इसमें कब, कहाँ, कैसे और क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं वो आगे बताएंगे। हालांकि उससे पहले आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो सुन लीजिए, जिसे कभी न कभी कोई ना कोई दोहरा ही देता है कि गुरु गुण रह गया और चेला चीनी हो गया। इस कहावत का अलग अलग राजनीतिक मौकों पर जिक्र किया जाता है। जब बात पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के रिश्तों की होती है, तब भी कुछ राजनीतिक पंडित इस कहावत को दोहराते हुए इस कहावत को सत्य बताते हैं। लंबे वक्त तक प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखते रहे लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी कहे या शिष्य नरेंद्र मोदी जब पहली बार पीएम बनने की कतार में आए तो आडवाणी खफा हो गए थे। कहा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आडवाणी एक तरह से कोप भवन में चले गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा फेल हुआ तो बीजेपी में एक खलबली मची, जिसकी आवाज संघ तक पहुंची। संघ को लग रहा था कि अब वक्त आ गया है कि नई पीढ़ी को तैयार किया जाए। लेकिन जब ये हलचल मच रही थी, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपने दांव चल दिए। लोकसभा चुनाव के बाद वेंकैया नायडू ने अध्यक्ष पद छोड़ा तो आडवाणी फिर से बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। तब के विश्लेषक बताते हैं कि आडवाणी का ही दांव था, क्योंकि वो बदलाव की आहट भाप चुके थे, इसलिए कमान अपने हाथ में लेना चाहते थे। 2009 की लोकसभा चुनाव तक कमान आडवाणी के हाथ में ही रही, लेकिन जब बीजेपी 2009 का भी चुनाव हार गई तब आडवाणी का पीएम बनने का सपना भी अधूरा रह गया। फिर साल 2012 आया, जब गुजरात का चुनाव एक बार फिर से जीतने के बाद नरेंद्र मोदी अब बड़े सपने को देख रहे थे। इस चुनाव के बाद ही देश में नरेंद्र मोदी की चर्चा जोरों पर शुरू हुई। ये वही दौर था जब केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले आ रहे थे और नरेंद्र मोदी इसी का फायदा उठाकर केंद्र पर हमला कर रहे थे। लेकिन मोदी के सामने कांग्रेस से ज्यादा चुनौती उनकी खुद की पार्टी में थी। जैसे जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव नजदीक आया, नरेंद्र मोदी के लिए माहौल अनुकूल होता गया। पार्टी कैडर से लेकर आम लोगों तक में उनके नाम की चर्चा थी। अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया जाए, लेकिन इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर कांग्रेस के खिलाफ इतना माहौल बन रहा है तो प्रधानमंत्री पद के लिए एक और दांव चल लिया जाए। लेकिन अब बीजेपी भी तय कर चुकी थी, क्योंकि पब्लिक का जो मूड दिख रहा था उससे बीजेपी को उम्मीद दिख रही थी कि वो सत्ता में वापस आ सकती है। ऐसे में सबसे पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी नहीं मान रहे थे। आडवाणी के घर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का तांता लगा रहता था, क्योंकि हर कोई उन्हें मनाना चाहता था, लेकिन आडवाणी नहीं माने। कुछ वक्त बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने थे। आडवाणी ने संदेश दिया कि अगर पार्टी को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही बनाना है तो विधानसभा चुनाव के बाद बनाना चाहिए। लेकिन न संघ इसके लिए तैयार हुआ और न ही पार्टी। आखिरकार गोवा में पार्टी का अधिवेशन बुलाया गया। पूरी तैयारी थी और माहौल भी सेट था, लेकिन आडवाणी नहीं आए। आडवाणी को भवन में ही थे, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। लेकिन अब पार्टी फैसला ले चुकी थी। अधिवेशन के कुछ दिन बाद 13 सितंबर को नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सभी कद्दावर नेता थे, संसदीय बोर्ड के सदस्य भी थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी नहीं थे। राजनीतिक पंडितों ने बार बार यही बात कही कि लाल कृष्ण आडवाणी को ऐसा नहीं करना था, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी ही पार्टी के समर्थकों, जिन्हें मोदी के नाम में उम्मीद दिख रही थी, वो उनके भी खिलाफ चले गए और इसी का घाटा हुआ। यही वजह रही कि जो नरेंद्र मोदी गुजरात में लाल कृष्ण आडवाणी के सबसे बड़े सिपाही थे, जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आडवाणी के साथ खड़े रहते थे, वही मोदी आडवाणी की गुरु शिष्य की जो जोड़ी थी, उसके रिश्ते में इस तरह करवाहट पैदा हो गई कि जो बढ़ती गई। ये बात वही बात है जो ऊपर हमने सबसे पहले कही कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। आडवाणी जी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा जो उनके साथ 2014 में हुआ।
बता दें, इस रिपोर्ट को मीडिया के हवाले से लिखा गया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।